हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड होंगे। इसमें आज हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें किसी भी एक रेखाखंड का आंतरिक विभाजन किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें वो उस बिंदु के निर्देशांक पूछ लेता है, या फिर बिंदु के निर्देशांक देखकर उसको किस अनुपात में विभाजित करता है हमसे ये पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम डिफरेंट वीडियो में लेके आएंगे, जिससे हर एक वीडियो में हर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे उसकी बेसिक अप्रोच भी इसको जानने की कोशिश करेंगे। एक रेखाखंड दिया है, लेट सपोज हमें एक रेखाखंड दिया है, तो इस तरीके से हम एक रेखाखंड बना लेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये एक रेखाखंड है। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है? किसी भी एक लाइन का छोटा सा पार्ट या उसका लाइन सेगमेंट जिसे हम बोलते हैं। ये 2 पॉइंट से मिलकर बना है। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास एक पॉइंट बी है। लेट सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें x1, y1 दिया है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 दिया है। ठीक है, जब आंतरिक विभाजन की बात होती है तो इस AB को अंदर कोई एक पॉइंट होगा C, कोई भी एक पॉइंट होगा C। लेट सपोज यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास C है, जो इसको इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आंतरिक विभाजन कर रहा है। और जब बाह्य विभाजन की बात करेगा तो इस AB पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाने पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, सी लेट सपोज जो ए बी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, इसको कोई बिंदु सी है जो इसको आंतरिक विभाजित कर रहा है, और उस बिंदु के कोऑर्डिनेट लेट सपोज हमारे पास क्या एक्स और वाई है। अब ये इसको विभाजित करेगा तो किसी तो अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमने उस अनुपात को मान लिया m1 और m2। लेट सपोज वो रेशियो क्या है, m1 और m2 है। वहीं अगर आपको C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप देखोगे यहाँ पर 2 होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ से, तो फॉर्मूला आप इसका नोट कर लेना। ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पॉइंट C के, और अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब हमें कोई एक ए बी लाइन सेगमेंट दिया हो और कोई पॉइंट अनदर पॉइंट सी उसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा हो किसी अनुपात में, किसी रेशियो में, और उस रेशियो को लेट सपोज हमने क्या मान लिया, m1 और m2। तो यहाँ से अगर आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। x को निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन क्या दिया इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। बिंदुओं -5, 5 और 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है, और लाइन सेगमेंट के हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए और बी पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं, और 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम बना लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं, तो कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं। क्या दिया हमें कोऑर्डिनेट, -5, 5 है ना। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं लेट सपोज ए, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं लेट सपोज बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 5, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 7, -3। ठीक है, कोई एक अनदर पॉइंट सी है, लेट सपोज वो पॉइंट यहाँ सी है, उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, उसके निर्देशांक हमें निकालना नहीं पता है, तो उसके निर्देशांक हमने मान लिए क्या, x y है। ये इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मान लो, थोड़ा सा इसको बड़ा रेशियो ले लो। ठीक है, तो ये पूरा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसको 1,
ना। इसके टोटल 4 पार्ट है, जिसमें ए यहाँ पर ये पॉइंट हमने सी यहाँ पर माना, तो ये 3 पार्ट के बराबर है और ये 1 पार्ट के बराबर है। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना। तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2। तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास m2, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी x1 की, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो x2 की होगी, सॉरी y1 की होगी। ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, y1 की। यहाँ पर ये जो पॉइंट है 7, ये x2 का काम करेगा और ये काम करेगा हमारे लिए y2 का। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यही होता है एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 कितना है 3, x2 कितना है 7, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 × 7, ठीक है, प्लस m2 कितना है 1 है हमारे पास, x1 कितना है, तो x1 की वैल्यू हमें -5 गिवन है, 1 × -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 3 है, m2 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 1 4 होगा। तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × 7 21 प्लस 5 × -1, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय कितना होगा 4। 21 में से 5 माइनस करोगे आप, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बचेगा हमारे पास, 21 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा हमारे पास 16, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है 4। तो x इज इक्वल टू 16/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आप देखोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब देखो, अगर आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ आपको y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा 4 आ गया। और x कोऑर्डिनेट अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो x कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ अकेले ऑप्शन में 4 है। तो हमें बी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर देना, हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, इसीलिए हम इसको आगे भी सोल्व करेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2। फॉर्मूला देखो m1 y2, m1 कितना है 3 और y2 कितना है -3। तो आप 3 × -3, यहाँ हो जाएगा 3 × में -3 प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना है 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का किससे, हम 5 से। डिवाइड में आता है हमारे पास m1 प्लस m2, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 × 3, 3 × -3 ये -9 होगा। और यहाँ पर क्या दिया है हमें, 5 × 1, ये क्या था m2 × y1। तो m2 कितना है हमारे पास 1 है और y1 कितना है 5 है। तो 1 × 5 ये हो जाएगा प्लस का 5 डिवाइड बाय 4। -9 प्लस 5, -9 प्लस 5 हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 4, और -4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से आप देखोगे y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, -1। ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी एक रेखाखंड को, किसी भी एक लाइन सेगमेंट को किसी भी एक पॉइंट के द्वारा इंटरनली इंटरसेक्ट किया जाता है, अंतः विभाजित किया जाता है, तो उस अंतः विभाजित पॉइंट के, ठीक है, जिस पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। कभी कभी हमें देखेंगे से हम एक कोऑर्डिनेट निकाल के ही इसका आंसर कर पाते हैं, तो फिर हमें दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने की इस केस में ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है जो बिंदुओं -3 और 7, तो देखो यहाँ पर हमें पॉइंट दिए हैं -3 और 7, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है 9 और -1, दूसरा पॉइंट दिया है 9, -1। तो आप देखोगे ये आपके लिए किसका काम करेगा, x1 का, और ये आपके लिए काम करेगा y1 का। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, और इंटरनली y सेक्ट कर रहा है किस में, 3:1 में, 3:1 में इंटरनली y सेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी m1 की और ये वैल्यू हो जाएगी m2 की। अब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 कितना है 3, x2 कितना है 9, तो 3 × 9 27
प्लस m2x1 m2 इंटू में x1 कितना है -3, तो 1 इंटू -3 अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दोनों को ऐड कर दोगे तो 3 + 1 4। x इज इक्वल टू 27 माइनस का 3 डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 ये 24 होगा। 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6, और x की वैल्यू अगर 6 होगी तो ऑप्शन नंबर बी में x कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनको हम तुरंत नेगलेक्ट करके सीधा ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट एक ही ऑप्शन में 6 है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4 5 और -3 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम काम हमें यहाँ करना है। हमें 2 पॉइंट दिए हैं 4,5 और इसके अलावा दूसरा पॉइंट दिया है -3,3। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी x1 की और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी y1 की। ये होगा हमारे पास x2 और यहाँ पर ये हो जाएगा y2। रेशियो क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है इनका 2:3 2:3, तो ये हो जाएगा m1 और 3 हो जाएगा हमारे पास m2 की वैल्यू। x कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 x2 है ना, m1 इंटू में x2, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस m2 x1, तो m2 कितना है 3, x1 कितना है 4, 3 इंटू 4 कितना होगा 12 डिवाइड बाय 2 + 3 तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू देखोगे 12 - 6 6 डिवाइड बाय 5, तो x कोऑर्डिनेट 6/5 कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास x कोऑर्डिनेट 6/5 है, जो कि एक अकेले ऑप्शन में, तो हमें y निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4 और 4, अगेन हमें कोऑर्डिनेट दिए -4 + 4, इसके बाद 4,0, इसके बाद 4,0 और इसका जो रेशियो दिया है आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है 3:1 में। तो आप देखोगे ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये दी है x2 की वैल्यू और ये दी है y2 की वैल्यू। m1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 x2, इस m1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो 3 इंटू 4 12, बीच में प्लस होता है, और m2 x1 और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाय m1 + m2 और m1 + m2 3 + 1 4। x इज इक्वल टू 12 माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 है ना, 12 - 4 हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 और 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 2। x कोऑर्डिनेट 2 देखो कहाँ है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में इसका x कोऑर्डिनेट 2 दिया है, तो बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बार बार, तो आप देखोगे आप बहुत से कम टाइम में इस क्वेश्चन को बनाने लगोगे। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इसके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं, उन सभी क्लासेस आगे की सभी क्लासेस में टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम हर एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। छोटी छोटी वीडियो के थ्रू हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड कंप्लीट कराने वाले हैं। आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिंदुओं -1,0 -1,0 इसके बाद दिया 2,6 और हमें इंटरनली इंटरसेक्ट करता है 2:1 में 2:1 में। तो आप देखोगे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है हमारे पास 2, 2 2 4 प्लस m2 x1, तो m2 1 है, x1 -1 है, 1 इंटू -1 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 + 1 3 है ना, m1 + m2, तो ये वैल्यू m1 की और ये वैल्यू m2 की, दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 1 3 होगा। x की वैल्यू आप देखोगे 4 - 1 3 डिवाइड बाय 3 और क्या हो जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट 1 आएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा।
लेकिन यहाँ हमें दो ऑप्शन में क्या दिया है, 1 दिया है एक्स कोऑर्डिनेट, तो फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 कितना है हमारे पास 2 है, y2 कितना है 6 है, तो 2 × 6 12 प्लस m2 y1, तो 1 m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y1 की वैल्यू m2 y1, तो यहाँ पर 1 - 1 मतलब m1 सॉरी m1 कितना है 2 और y2 कितना है 6, तो m1 y2 2 × 6 12 प्लस m2 y1 तो y1 की वैल्यू यहाँ तो 0 है, 1 × 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 + 1 3 से डिवाइड करोगे 12 को, तो y = हमारे पास हो जाएगा 4, तो y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को आज के क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने रेलवे के जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली इंटरसेक्ट करता हो किसी भी रेशो में, तो उस रेशो के हमें कोऑर्डिनेट अगर निकालने तो किस तरीके से हम निकालते हैं, आज की क्लास में हमने ये समझा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो टाइम है वो भी आपका कम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।